चलिए दोस्तों, नमस्कार। अ, आज हम आपको यूपी पुलिस एवं एसएससी जीडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस को बेहद सरल तरीके से बिना फॉर्मूले के समझाते हैं। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, अर्थात किसी वस्तु को खरीदना हम 100% मानेंगे। ओके, चलें। राम ने एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हम यहाँ देखते हैं कि वस्तु खरीदना जो कि 100% बराबर दिया है 500 रुपये, वस्तु को खरीदना जो कि 100% बराबर दिया है 500 रुपये। ब्रश साइज ब्रश इसका पेंसिल नहीं हो रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100%, अर्थात रुपये 500 बराबर 100%, 100% बराबर 500 रुपये। हम यहाँ देखते हैं कि 500 रुपये की वस्तु खरीद कर 600 रुपये में बेच दी, तो इस प्रकार हमें 100 रुपये का लाभ हुआ है। तो 100 रुपये कितना प्रतिशत है? मैथ का बेसिक फंडा होता है कैंची गुणा होता है। तो इस प्रकार हम 100 गुणे 100 अपॉन 500, 100 गुणे 100 अपॉन 500 बराबर 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट, रमेश ने एक वस्तु ₹1000 में खरीद कर 1300 में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ हम देखते हैं कि क्रय मूल्य जो कि 100% होता है उसके बराबर दिए हैं 1000 रुपये। 1000 हम यहाँ देखते हैं 1000 रुपये की वस्तु 1300 में बेच दी, तो इस प्रकार हमें 300 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो रुपये को रुपये की तरफ लिख देंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन मार्क्स, हमें पता है कैंची गुणा होता है, तो 100 गुणे 300 अपॉन 1000 बराबर 30% का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट, गणेश ने एक वस्तु ₹800 में खरीद कर ₹600 में बेची, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यहाँ हम देखते हैं जो क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये है, जो कि 100% के बराबर होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 800 रुपये की वस्तु खरीद कर 600 में बेची, तो 200 रुपये की हानि हुई। रुपये को रुपये की तरफ लिखेंगे। बाकी बस इतना याद रखना है आपको, कैंची गुणा, तो 200 मल्टी 100, 200 गुणे 100, सॉरी हाँ ओके, अपॉन 800 इज इक्वल टू 25% की हानि।
25% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट, ए ने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर रुपये 800 में बेच दी, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यहाँ हम देखते हैं क्रय मूल्य जो कि 100% होता है हमेशा, उसके बराबर दिया है 1000। अब हम देखते हैं 1000 रुपये की वस्तु खरीद कर 800 में बेच दी, तो हमें दिख रहा है कि 200 रुपये की हानि हुई, तो रुपए को रुपए की तरफ लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स। कैसे गुणा होता है हमेशा, तो 200 गुणे 100 अपॉन 1000 बराबर 20% की हानि, प्रतिशत की हानि। नेक्स्ट, ए ने कोई वस्तु रुपये 1000 में खरीद कर 10% के लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें दिख रहा है कि हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर 1000 रुपये, अब हम अगर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो 100% से बढ़ के वो कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो हमें कितना ज्ञात करना है, 110%। क्वेश्चन मार्क्स, ब्रैकेट बंद। कैंची गुणा होता है, तो हमारा हो जाएगा 1000 गुणे 110 अपॉन 100 एज इक्वल टू बराबर 1100 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 1100 हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ने कोई वस्तु 800 की खरीदी कर और 25% के लाभ पर बेच दी। तो यहाँ हम देखते हैं 100% अर्थात क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये। रुपये। अब हम देखते हैं उसे 25% के लाभ पर बेच दी। तो कोई चीज़ 100% से बढ़कर जब 25% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 125%। 125% बराबर ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स, ब्रैकेट बंद। तो 800 गुणे 125, 800 गुणे 125 अपॉन 100 बराबर 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने कोई वस्तु रुपये 1200 में खरीद कर 25% की हानि पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु खरीदी कितने की है, 1200 की, तो 100% कितना हो गया, 1200। अब 25% की हानि पर बेची तो निश्चित रूप से 100% से कम हो जाएगा। भाई कोई वस्तु 100% है, 25% की हानि हुई तो कितनी रह गई, 75%। कितनी रह गई है, 75%। तो हम यहाँ 75% ज्ञात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन मार्क्स, ब्रैकेट बंद। कैंची गुणा होगा, कैंची गुणा ऐसा होता है हमेशा, 75 गुणे 1200 अपॉन 100 एज इक्वल टू 900। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य
ज्ञात करें। तो हम यहाँ देखते हैं 100% बराबर कितना दिया है 1500 क्रय मूल्य अर्थात 1500 कितना 1500। अब 20% की हानि हुई तो कितना रह गया 80%। कोई चीज़ जो 100% है 20% कम कर दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। तो 80% बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। इतना ब्रैकेट ही आपको पूरे मैथ में सीखना है। ठीक है, सारे चैप्टर आपको इतने में ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1500 गुणे 80/100 बराबर 1200। नेक्स्ट, ए ने किसी वस्तु को रुपये 1500 में बेचकर 50% का लाभ प्राप्त किया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है जो कि 50% लाभ प्राप्त करने के बाद। तो हम देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना होता है 100% और 50% का लाभ प्राप्त हो रहा। तो इस पे का कितना हो गया 150%। कितना विक्रय मूल्य कितना हो गया 150% बराबर कितना दिया है 1500। और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य जो कि हमेशा होता है 100%। क्वेश्चन मार्क्स। कैसे गुणा करेंगे 100 गुणे 1500 अपॉन 150 बराबर कितना आ जाएगा 1000 रुपये। नेक्स्ट, ए ने किसी वस्तु को रुपये 1000 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ हम देखते हैं 25% का लाभ प्राप्त करके तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। 25% का लाभ प्राप्त किया तो कितना हो गया 125%। कितना 125%। 125% बराबर कितना दिया है 1000। और हमें पूछा है क्रय मूल्य जो कि हमेशा होता है 100%। 100% बराबर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क्स। कैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 1000 अपॉन 125 बराबर 800 रुपये। कितना बेहद सरल तरीका 800 रुपये। नेक्स्ट, ए ने किसी वस्तु को रुपये 1200 में बेचकर 20% की हानि उठाई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि हमें हानि कब होगी जब हम कोई चीज़ 100% से कम में बेचेंगे। 20% की हानि अर्थात हमने कितने में बेचा होगा 100 में से 20% घटाया 80%। तो 80% बराबर हमें यहाँ पे दिया है 1200। कितना 1200। हमेशा हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना जो कि हमेशा ही इसका एक ही पूरे चैप्टर का फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। तो 100% बराबर ज्ञात कर लेंगे क्वेश्चन मार्क्स। कैसे गुणा करेंगे तो 100 गुणे 1200 अपॉन 80 एज इक्वल टू 1500 रुपये। 1500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु रुपये 900 में बेचकर 25% की हानि उठाई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि हमें 25% की हानि कब होगी जब
हम वस्तु को 75% में बेचेंगे, क्योंकि 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, 25% की हानि। 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75%। 75% बराबर हमें दिया है 900। कितना? ठीक है, 900। अब हम कितना ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य, जो कि हमेशा 100% होता है। 100% बराबर क्वेश्चन मार्क्स, कैची गुणा करेंगे जो कि हमेशा होता है, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 900 अपॉन 75 एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। कितना? तो इस प्रकार साथियों ये आपका लाभ हानि का बेसिक शुरुआत जो आपको करनी है वो कंप्लीट हुआ। कल इससे थोड़ा और कठिन क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।